बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप सब पर सलामती हो। अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें बेशुमार। आप सब माशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने रब को राज़ी करने के लिए सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम कुरान समझना चाहते हैं। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इसका पहला तकाजा ये है कि हम उस बात को सुने अल्लाह ने क्या कहा। उसके बाद हम दुनिया में बाकी सब चीज़ें इस्तेमाल करने के हकदार शायद बन पाएंगे। लेकिन अगर वो एक मैसेज, एक पैगाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाया है कि ए बनी नो इंसान, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है, ए इंसानों, ये कुरान तुम्हारे लिए है। अगर हम उस एक मैसेज को भी ना पढ़ें, तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? एक मैसेज, एक किताब, और वो पढ़ना जिसको हम पढ़ना कहते हैं, सिर्फ अरबी में, यानी उस जुबान में जिसको हम नहीं समझते। अरबी किस कदर बाबरकत जुबान है। लेकिन मगर इस चीज का अंदाजा लगाइए, इस चीज को जरा सोचिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किन पर? मोहम्मद अरबी पर, जो अरब मुल्क से थे, अरबी जुबान जानते थे, और उनके साथ वहां के सब लोग भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी जुबान में कुरान नाजिल फरमाया और फिर हुक्म दिया कि इसको पढ़िए, इससे हिदायत हासिल करें। अब जाहिरी बात है, जब अरब के लोग कुरान को पढ़ेंगे, वो कोई भी आयत मुबारका तिलावत करें, उनको पता होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अरबी समझते हैं। लेकिन हम सम टाइम हम थोड़े से ना समझी कर जाते हैं। वो इस तरह के हम भी उसी तरह अरबी को पढ़कर समझते हैं कि हमारा भी वो हक अदा हो गया जो अरब वालों का हो रहा है। हम समझते हैं हमने बस कुरान को शुरू से आखिर तक सिर्फ अगर तिलावत कर लिया तो बस ये काफी है, जबकि हमारे पढ़ने में और उनके पढ़ने में तो बहुत फर्क है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी जाहिर है अरबी के अलावा किसी भी जुबान में लोग अगर ये कहते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, तो वो दर हकीकत पढ़ना तब होगा जब उनको समझ आ रहा होगा। असल फायदा, असल मकसद तब हासिल होगा जब वो अपनी जुबान में भी उसको समझेंगे। तो माशाअल्लाह हमने इस बेहतरीन, बाबरकत और जरूरी सफर का आगाज कर लिया है, और हम इस कोर्स में, जिसमें दर हकीकत कुल 20 अस्बाक हैं, जिनमें से पहले 12 अस्बाक हम मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ 8 अस्बाक बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उनका आगाज करते हैं। सूरतुल नास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सूरतुल फलक को हमने कल अंडरस्टैंड किया, इनका आपस में क्या ताल्लुक है और सूरतुल नास की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत और फजीलत है, वो सब चीजें आज हम समझेंगे इंशाअल्लाह। ग्रामर में फेल मुदारे, यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 12 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में 473 बार आए हैं, 473 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये तौफीक बख्शी और हम इस सफर को जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह इतनी मेहनत हम कर चुके हैं, आगे हम इस मेहनत को जारी रखेंगे और इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम अस्बाक बाकी रह गए हैं, सिर्फ 7 अस्बाक इसके बाद रह जाएंगे। सबक नंबर 13 के इख्तिताम तक हम 156 अल्फाज कुल सीख चुके होंगे, जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। कुरान में कुल 78,000 यानी 78,000 अल्फाज हैं। इंशाल्लाह उन तक पहुंचना, उनको सीखना हमारे लिए अब आसान हो जाएगा। अगर कोर्स 1 को हम पूरी दिल जमई से, पूरी तवज्जो से, मेहनत से सीख रहे हैं, अगले कोर्सेज तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला।
होमवर्क्स का सिलसिला जारी है। आप लोगों के जो ऑनलाइन होमवर्क्स हैं उनके नंबर सब चीजें चेक हो रही हैं। ये जो 7 होमवर्क्स बताए जाते हैं जिनके जरिए से हमारा सबक पुख्ता होता है, चीजें बेहतरीन तरीके से याद होती हैं, ये भी हमें करते रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, हम बाकायदा अपने सबक का आगाज करते हैं। ओके, सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुन नास कुरान की आखिरी सूरत है। जब हम कुरान पाक तिलावत करते हैं तो हम देखते हैं कि कुरान की आखिरी सूरत है सूरतुन नास। आज इस बाबरकत सूरा को हम समझने जा रहे हैं। आयत नंबर 1 है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। 4 अल्फाज को हम अलग अलग समझेंगे और फिर उनकी मदद से पूरी आयत करीमा, आयत मुबारका, इसका तर्जमा समझेंगे। कुल का मतलब है कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के। कुल इस पर टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं पिछले 2 अस्बाक में। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि वो 2 अस्बाक कौन से थे, कौन सी सूरतें थी जिसमें हमने इस कोर्स में लफ्ज कुल पढ़ा है। जी, तो आप में से कौन बताने जा रहा है चैट बॉक्स में हमें? सूरतुल फलक सिस्टर नूरीन बता रही है, माशाल्लाह। एक सूरत और भी है, सूरह इखलास, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, दैट्स राइट। ओके, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ये लफ्ज़ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तावुज़ में और फिर कल सूरतुल फलक में भी। बिरब्बिन नास, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के, ठीक है। और रब कौन है हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं। रब उसको कहा जाता है जो परवरिश करने वाला हो, पल पल पालने वाला हो, हर चीज अता करने वाला हो जिंदा रहने के लिए, ठीक है। हर लम्हा मोहब्बत से एहसास करके हम सबका हमारी मदद करने वाला हो, ये तमाम तारीफें इसमें आ जाती हैं। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हो, तो वो रब है। तो यहाँ क्या लिखा है? रब की लोगों के, यानी लोगों के रब की। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। सुभान अल्लाह। अब लोग कौन है? अन्नास का मतलब है लोग, ठीक है। इंसान का मतलब लिखा है इंसान, इसी तरह नास कहेंगे लोग, राइट। इसको हमें याद रखना है। ओके, तसव्वुर और एहसास इस कोर्स का खास हिस्सा है, तो बार बार याद दहानी करवाती जाती रहेगी कि हम जो भी हिस्सा पढ़ रहे हैं अगले हिस्से का इंतजार किए बगैर उसके लिए दुआ कर लें। तो यहाँ पर जरूरी है सबसे पहले दुआ मांग लें कि या अल्लाह, हमने जो एक पहली आयत में पढ़ा कि हम तेरी पनाह चाहते हैं, तो वो है जो सब लोगों का रब है। तो यहाँ वाकई अपने लिए ये दुआ मांगे कि अल्लाह तो वो है जो लोगों का रब है और हमें तेरी पनाह चाहिए, ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। तो सबसे पहले तो हमें करना यह है कि हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम एक्चुअली गैर महफूज हैं, महफूज नहीं हैं। ये बात अपने जहन में रखें, हम हर लम्हा गैर महफूज हैं, ठीक है। बहुत सारे फितने हैं जिनके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनके हमलों में हमेशा घिरे रहते हैं। दिन रात में बहुत सारी आफात, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बाज शर पर पसंद इंसान आसपास होते हैं जो हमारे लिए कभी कभी वो भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं, जानते बूझते हुए नुकसान पहुंचाते हैं, या कुछ खुद अपने अमाल में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो जिंदगी है या ईमान है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। हमने पिछले सबक में पढ़ा हसद करने वाले, वो भी हो सकता है मुमकिना तौर पर मौजूद हों। वायरस की बात यहाँ हो रही है, मतलब हर तरह के जर्म्स, बहुत सारे मसाइल मसाइब, और एक बड़ा जो मसला है वो बीमारियां हैं, अमराज बहुत सारी, जिसमें हम जरसूमों की बात करते हैं, जर्म्स की, जरासीम। अभी हम रिसेंट कोरोना की बात ही कर लेते हैं। तो एक ऐसा जरासीम है जो इस कदर
वो अपने साइज में इतना छोटा है कि वो हमें नजर तक नहीं आता, इतना मामूली, तो हम कहेंगे हमारे सामने उसकी क्या क्या वैल्यू है, वो तो इतना छोटा सा है कि नजर भी नहीं आता। लेकिन देखिए उसने क्या किया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूकात जो हैं वो तो कमाल है, कोई भी चीज किसी चीज को भी अंडर एस्टिमेट तो किया जा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर उस रब की अजमत को महसूस करते हुए जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, दरख्वास्त करें कि या अल्लाह आज भी और आज के बाद भी हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रख। अब तक तो तूने हमारे मांगे बगैर हमारी हिफाजत फरमाई है, न जाने कितनी आफतें मुसीबतें आ सकती हैं, कितने मसाइल आ सकते हैं जो समटाइम दूसरे लोगों पर भी आ रहे होते हैं, हम पर नहीं आते। तो या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमाता है, और आज बाकायदा हम तुझसे दुआ मांग रहे हैं कि तू हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रख, अपनी पनाह में रख। सुभान अल्लाह। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, किसकी पनाह में? लोगों के रब की। कौन? जो तकरीबन 700 करोड़ लोगों का रब है। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और वो लोग जो कयामत तक पैदा होंगे, फिर वो चाहे इंसान हो, वो जिन्नात हो, या फरिश्तों के जो मामलात हैं, या हैवानात के जो मामलात हैं, जानदार हैं या बेजान हैं, हर एक चीज उसका रब है अल्लाह। कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है। फिर लोगों के लिए बारिश बरसाने के मामलात, कि कब बारिश होनी है, किसको इससे कितना फायदा होना है, कहाँ पर इससे क्या असर होना है। फिर हमारी जो प्लांटेशन है, पौधे उगना, खेती बाड़ी, ठीक है। फिर सूरज और जमीन की गर्दिश, कैसे कैसे मौसम बदलते हैं, दिन रात आते जाते हैं, सब कुछ करने वाला है वो रब है। ये तो मुख्तसर सी बात है जो यहाँ बयान हो रही है, हर चीज का ख्याल रखने वाला है। सुभान अल्लाह। तो इस एहसास के साथ ये खूबसूरत आयत, जिसको हम सालों से शायद पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम जानते हैं सूरत नास अल्लाह की मुबारक किताब सूरह, सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस मुबारक सूरत में कहा क्या जा रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसे दुआ मांगो, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों की। सुभान अल्लाह। और इस चीज का एहसास रखिए कि अगर हम उसकी पनाह में आ जाएं जो सारे लोगों का रब है, तो फिर हमें और क्या चाहिए। किस कदर मजबूत पनाह है ये, ठीक है। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती किसी की पनाह हमारे लिए फायदेमंद या मजबूत। आयत नंबर 2 और 3 सामने मौजूद है। मलिकिन नास इलाहिन नास। आयत नंबर 2, मलिक बादशाह की, अन्नास लोगों के, इलाह इलाही माबूद, अन्नास लोगों के। वो जो बादशाह है लोगों का, जो माबूद है लोगों का। अब हम इनको समझते हैं। तो आयत नंबर 2 में है मलिक नास, लोगों के बादशाह की। हमारी पिछली आयत के साथ ताल्लुक इसका रब्त जारी है। कहा जा रहा है कि मैं पनाह में, मुझे पनाह दे दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। 3 सिफात अल्लाह सुब्हानहू तआला की बयान हो रही कि या अल्लाह तेरी पनाह में मैं आना चाहता हूँ, तू तो इतना अजीम है, तेरी पनाह किस कदर मेरे लिए बेहतरीन होगी, हिफाजत का बाइस होगी। तू तू वो है जो सारे लोगों का रब है, तू सारे लोगों का बादशाह है, तू सारे लोगों का माबूद है। याद रखिए 4 अल्फाज अरबी में अभी आपको जो टेबल में नजर आ रहे हैं, ये चारों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुकी हूँ। हम जो इस चक्कर में होते हैं कि बस हमें कुरान को पढ़ना है, अब रमजान है तो बस हमने 10 कुरान खत्म करने हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है हमें थोड़ा सा इस पर गौर भी करना है। जिस कदर कुरान पाक की तिलावत की जाए रमजान में, सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात है। लेकिन याद रखें कि हम जल्दी पढ़ने के चक्कर में, ऐसा तो नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं। अरबी जुबान ऐसी जुबान है जिसमें सिर्फ जबर जेर की तब्दीली से क्या होता है, लफ्ज का मानी बदल जाता है। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा ना हो जाए कि ऐसा लफ्ज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो जब मानी बदल जाए तो वो लफ्ज बिल्कुल उल्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता वो हमारे लिए अल्लाह के सामने बाइस से शर्मिंदगी बन जाए, बाइस से सजा बन जाए। इसलिए जरूरी है, कुरान पर भी लिखा होता है ना, रत्तिल तरतीला, तरतीला का लफ्ज होता है कि आप रुक रुक कर, ठहर ठहर कर कुरान को पढ़ें। तो ये बहुत जरूरी है। बेहतर है कि ठहर कर तसल्ली से पढ़ा जाए, उससे भी बेहतर है कि समझ कर पढ़ा जाए, इसके मुकाबले में कि बस जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, जिसपे रिस्पेक्ट का ना ख्याल रखा जा रहा है, ना ये देखा जा रहा है कि अरबी के अल्फाज कैसे हैं। सो ये इतनी बात मैंने क्यों समझाई, जरा गौर से स्क्रीन पर देखें। ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है, पहला मलिक। मलिक किसका मतलब है?
बादशाह, जो लफ्ज हम यहाँ पढ़ रहे हैं सूरतुन नास में। उसके बाद है मलक। अब आप देखें लाम पर जबर आ गया, उसका मानी टोटली बदल गया, मतलब फरिश्ता। मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता, और मलक की जमा है मलाइका। ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं फरिश्तों के बारे में, ठीक है। उसके बाद है मालिक। ये कौन सा मालिक है? जो हम कहते हैं ऑनर, किसी भी चीज का मालिक। हम कहते हैं जैसे ये मोबाइल मेरी मलकियत है, आप जो जिस मोबाइल से सुन रहे हैं वो आपकी मलकियत है, तो आप उसके मालिक हैं, वो वाला मालिक है ये। उर्दू में भी इसको मालिक कहा जाता है। चौथा लफ्ज, फोर्थ वर्ड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मिल्क। मिल्कुन, मिल्क यानी मलकियत होना, कोई चीज किसी की मलकियत होना। तो देखिए अक्सर इनके मानी जो है वो समझ आ रहे हैं कि वो अलग जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउजुबिल्ला खुद ही कंसीडर कर लें अगर हम थोड़ी सी गलती करें तो नाउजुबिल्ला। यहाँ तो बात हमारे रब की हो रही है, ये बहुत सेंसिटिव बात है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पॉइंट आउट किया इस बात में कि याद से बहुत ध्यान रखें, ये मेजर गलती होती है। तो तजवीद के मामलात हैं वो भी हमें सीखनी चाहिए कि कैसे लफ्ज अदा किए जाएं, हर्फ अदा किए जाएं, लेकिन ये तो मेजर मिस्टेक होगी, मेजर गलती अगर जबर जेर में कुछ इधर उधर हो गया, ठीक है। सो इंशाल्लाह हमें इस चीज का हम सबको ध्यान रखना है। अन्नास अभी हम इसको समझ चुके हैं, लोगों की बात हो रही है, ठीक है। इलाहिन्नास, इलाह का लफ्ज भी हमने पहले पढ़ा है, इसकी जमा भी पढ़ी है 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर इसी कोर्स में, पिछले असबाक में। इलाह कहते हैं माबूद को। माबूद कौन होता है? जो इस काबिल हो कि उसकी इबादत की जाए, वर्दी ऑफ वर्शिप। इबादत के काबिल कौन है? सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला, लिहाजा इलाह सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। लेकिन अरबी जुबान में लफ्ज के एतबार से अगर इसकी जमा की जाए तो वो होगा आलिहतुन, आलिहा, ठीक है। और ये अल्फाज कुरान में 145 टाइम रिपीट हुए हैं, सुभान अल्लाह। तो अपनी दुआ फिर से दिल से कीजिए कि या अल्लाह वाकई मैं तेरी पनाह में हूँ, मैंने तो आज तक ये सोचा भी नहीं, इतनी इस कदर तू अजीम है, तू रब है लोगों का, तू सबका बादशाह भी है, तो वो है जिसकी सब इबादत करते हैं, सिर्फ तू इबादत के काबिल है, और मैं तेरी पनाह में हूँ, तो मैं कितनी खास जगह पर हूँ अगर मैं इस पनाह में हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह से ये दुआ भी करते रहें कि अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। रब वही है तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए, डेफिनेटली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अभी हमने पढ़ा रब कौन होता है? जो जरूरतें पूरी करने वाला हो, सबको पालने वाला हो, हर चीज अता करने वाला हो, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला हो। तो जब है वो रब, वही खालिक, पैदा उसने किया, चीजें वो दे रहा है जरूरत की, तो बादशाहत किसी और की कैसे चल सकती है जब हर चीज उसी के हाथ में है? तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि बादशाह भी उसी को होना चाहिए, तो वही बादशाह है। सो इस चीज का तसव्वुर, जरा तसव्वुर में लाएं, ये बात जहन में लाएं, दिल में महसूस करें कि सच्चा बादशाह वही है जिसके इख्तियार में हर चीज है। ए अल्लाह, मुझको तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। आमीन। कहते तो हम हैं, लेकिन हम कितना अमल करते हैं, कितना अमल करने की कोशिश करते हैं, असल बात ये है। मालिकिन नास, इलाहिन नास, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 4 सूरत नास की, जो कि बहुत आसान सूरत है, बहुत जल्दी से हमें समझ में आ रही है। मिन शर्री, दो अलग अल्फाज हैं। मिन का मतलब है से, शर का मतलब यहाँ शर लिखा हुआ है। अच्छा, कल मैंने आपको शर के 2 मानी बताए थे, अगर किसी को याद है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अभी मैं बता भी दूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए शर के 2 मानी कौन कौन से थे जो कि हमने कल स्टडी किए थे। जी, जल्दी से देखकर बताइए। ओके, तकलीफ, बुराई, ठीक है, फाइन, फाइन, राइट, जबरदस्त। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। मिन शर्री, शर से यानी बुराई और तकलीफ से, ठीक है। अल वसवासिल खन्नास, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं मिन का मानी, इसको दोहरा लेते हैं। मिन का मतलब है से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो मिन का मानी हमें इस तरह से याद रहेगा, इसका मानी है से। शर का मतलब है बुराई, तकलीफ, और मजीद समझने के लिए कि कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो शुरू में हमें अच्छी लग रही हो, वो भी शर ही होगी, इस बात को याद रखिए, जैसे कोई भी गुनाह की चीज, ठीक है। अब हमने समझना है 2 अल्फाज को जो
बहुत मुमकिन है कि आप सब लोगों के लिए नए होंगे, या शायद कुछ लोगों ने पहले स्टडी किए हों, लेकिन जिस तरीके से यहाँ समझाए गए हैं मेरा ख्याल है ये बहुत बेहतरीन है, हमें इसको जरूर ध्यान से समझना है। अल वसवास, वसवसा डालने वाला, बार बार वसवसा डालने वाला। अब सब सोच रहे होंगे वसवसा क्या है, यानी बार बार ऐसे तरीके से कोई बात दिल में डाली जाए कि इंसान को पता भी ना चले। इसकी एक बहुत ही मामूली सी एक मिसाल मैं दे देती हूँ। जैसे मच्छर आसपास मौजूद होता है, अक्सर हमें पता नहीं चलता मच्छर हमें काट रहा होता है जब, लेकिन वो पूरी तरह से अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है और वो अपने जो जर्म्स है वो हमारे ब्लड में शामिल कर देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन वसवसा डालते हैं, हम ये भी अभी समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है। वसवसा ऐसे ही है जैसे कोई आपके दिल में कोई बात इस तरीके से घुमा फिरा कर डाले, इस तरीके से कि आपको पता भी ना चले कि किसी ने आपके दिल में कोई बात डाल दी, उसको कहते हैं वसवसा डालना। ठीक है, अब हम इसको मजीद समझेंगे। अगला लफ्ज है अल खन्नास, इसका मतलब है पीछे हट जाने वाला, पीछे हट जाने वाला, पीछे हट जाने वाला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं, जाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला, ये दोनों मानी इसके हो सकते हैं। ठीक है, फौरन दुआ मांग लें कि या अल्लाह ये किस किस्म का अजीबो गरीब सा शर है जो आज हम समझ रहे हैं, तो या अल्लाह हमें तो समझने से पहले ही हम दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह तो हमें ऐसे शर से बचा, आमीन। शैतान हमेशा इन 2 हालतों में हमारे साथ होता है, याद रखिए। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, शैतान हर वक्त हमारे साथ है। इन 2 हालतों में से एक में वो जरूर साथ होता है, या तो वसवास या फिर खन्नास। वसवास की हालत में तब होता है जिस वक्त हम अल्लाह को याद नहीं कर रहे होते, कुछ और ऐसा कर रहे हैं जो अल्लाह की याद से हट कर कुछ और कर रहे हैं, अल्लाह को हम भूले हुए हैं। उस वक्त उसके लिए आसान हो जाता है अटैक करना, हमला करना, और उसको इस्तिलाही तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल होता है वसवास का, वसवसा का, शैतान के लिए, कि वो जब हमारे पर अटैक करता है, हमारे ऊपर, हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, तो उसको कहते हैं कि उसने वसवसा डाला। ठीक है, तो ये है असल में वसवसा। तो वसवास की कंडीशन में शैतान कब होता है हमारे साथ, जब हम अल्लाह को भूले हुए हों, और खन्नास की कंडीशन में कब होता है, जब हम अल्लाह को याद कर रहे हों, या भूलने के बाद भी एकदम से हम अल्लाह को याद कर लें तो वो फौरन पीछे हट जाता है, उसको कहते हैं खन्नास। तो वो बस यही करता रहता है हमारी पैदाइश से मौत तक, इसी चक्कर में होता है कि मैं तो जहन्नुम में जाऊंगा, मेरे लिए तो फाइनल है, मैं तो ऐसे काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे में से कोई लोग जन्नत में जाएं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कितने लोगों को बहका चुका, और कितने लोग बचते भी हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहते हैं। ठीक है, सो हमने बचना है उससे इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि हम जहन्नुम में जाएं, हम अल्लाह की नाराजगी को सही कभी नहीं, हम ऐसा ना चाहते हैं और ना हमें इतनी सख्त है कि हम बर्दाश्त कर सकें। लिहाजा हमने इस बात को ज़हन में रखना है, हर लम्हा या तो वसवास या फिर खन्नास बनकर शैतान हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, शैतान के हमलों का एहसास हर वक्त रखिए, दिल से पनाह मांगिए, अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस करें। अल्लाह का जिक्र क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अरबी जुबान में जिक्र का मतलब है याद करना, और जिक्र करना बात करना भी है। तो जब हम बात करते हैं समझ कर, तो वो याद करना ही होता है। ठीक है, फिर चाहे हम दिल में याद कर रहे हों, बाकायदा जो अज़कार हैं उनके जरिए, जो फराइज हैं जैसे 5 नमाजें, वो भी अज़कार हैं उनके जरिए। फिर दिन रात में वैसे भी चलते फिरते बहुत सारे खूबसूरत अज़कार हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम हैं, और बहुत सारे अज़कार हैं जिनको हम तिलावत कर सकते हैं। ठीक है, उसके तरीके से भी, लेकिन ये मुकम्मल याद होनी चाहिए, यानी दिल के साथ उनको पढ़ें, समझ कर कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इस अहमियत को महसूस करें कि जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे तो उस वक्त शैतान खन्नास हो जाएगा। तो सोचिए अल्लाह का जिक्र कितना अहम है। किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हम सोचते हैं कि इस बीमारी का तो फौरी इलाज एंटीबायोटिक से है, तो सोचिए अल्लाह का जिक्र कितना बड़ा इलाज है। सुभान अल्लाह, सबसे बेहतरीन इलाज। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के, पीछे हट जाने वाले के। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें किस शर से बचा, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से बचा। अब आयत नंबर 5 इस आयत के साथ कनेक्टेड है, उसका ताल्लुक है इसी शर के साथ, अल वसवास और अल खन्नास के साथ। जरा ध्यान से सुने कि वो क्या है। ठीक है, 5 और उसके बाद आयत नंबर 6 भी, दोनों आयत नंबर 5 और 6 दोनों।
الذی युवस्विसु फी सुदूर الناस, الذी जो, युवस्विसु वसवसा डालता है. अभी हमने इसको समझ लिया, युवस्विसु का मतलब है वसवसा डालता है. पिछली आयत में हमने पढ़ा था अलवसवास का मतलब है वसवसा डालने वाला. अब हम पढ़ रहे हैं युवस्विसु जो वसवसा डालता है. ठीक है. फी सुदूर, सीनों में, तो उसका मानी होगा सीने में, क्योंकि दिल होता है, दिल पर असर होता है, तो हम उसका मानी कर रहे हैं दिलों में. ये देखें, आपको पिक्चर से भी इसको जो है वो बताया जा रहा है. सद्र कहते हैं अरबी जुबान में सीना, और सुदूर उसकी जमा है, यानी सीनों. तो हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कहते हैं दिलों. ठीक है. सुभान अल्लाह. जो वसवसा डालता है दिलों में. अन्नास, लोगों के. इंसान और नास कुरान में तकरीबन 300 बार, यानी तकरीबन कुरान के हर 2 जो पेजेस हैं, सफात हैं, उन पर एक बार आया है. सुभान अल्लाह. तो महज एक लफ्ज सीखना हमारे लिए कितना बाबरकत है. फौरन दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें इस शर से बचा. बहुत ध्यान से देखें स्लाइड को, बहुत ध्यान से देखें. तो ये एक एक कदम जो है ना, वो कैसे हमें हदायत की तरफ भी ले जा सकते हैं, और एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम कैसे गुमराही की तरफ जा सकते हैं. जरा देखें, शैतान जो है वो क्या करता है. ये शैतान का कोई भी एजेंट वसवसा डालता है. सबसे पहले तो दिल में अटैक करता है, बुराई का ख्याल डालता है कि तुम ये करो. फिर जो बुराई, बुरी चीज हो, उसके हमारे लिए हमें सजा कर दिखाता है, डेकोरेट करके, आरास्ता करके, कि वो बुराई हमें अच्छी लगती है. हमें लगता है ये तो बहुत मजे की चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है जो अल्लाह ने मना की होती है, हमें वो अच्छी लगने लगती है. ठीक है. जब वो वसवसा डालता है तो हमारी नीयत पर उससे असर होता है, हमारी सोच पर. फिर उस नीयत के हिसाब से हम अमल कर देते हैं, वही गलत. डिपेंड करता है ना. अगर तो हम उससे फौरन समझ जाएं कि नहीं नहीं, ये शैतान की तरफ से ध्यान आ रहा है, मुझे ये काम नहीं करना, फिर तो सुभान अल्लाह, हमारा ईमान मजबूत है और मजीद मजबूत हो गया. लेकिन अगर ना कर सके ऐसा, शैतान की बातों में आ गए, हमारी नीयत पर उसका असर, नीयत तक पहुंच गए उसके जर्म्स शैतान के, तो फिर तो अमल होगा गलत. और हमने गलत अमल कर लिया अगर एक बार, फिर उसे होता है कि एक बार गलत चीज कर ली तो लगता है इस पर भी तो कर ली, क्या फर्क पड़ा. अब अगली बार करना और आसान हो जाता है. आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर एक बुराई फिर दूसरी बुराई में पड़ता चला जाता है. बार बार करने से उसे आदत पड़ जाती है, और फिर वो आखिरकार शैतान का वो भी एजेंट, यानी शैतान के ग्रुप में शामिल हो जाता है अपने बुरे अमाल करने की वजह से. अल्लाह अकबर. अल्लाह ताला हम सबको जो है वो हिफ्ज़ अमान में रखे. जी. तो शैतान कोशिश करता है कि सीने में वसवसा डाले. सीना क्योंकि दिल का आंगन है, दिल का घर है ना, आंगन. दिल हमारा जो है वो सीने में है. तो चोर का हमला हमेशा आंगन से शुरू होता है, यानी सीने से शुरू होता है, और फिर वो दिल में पहुंचता है. अगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा और मजबूत रहे तो शैतान पीछे हट जाता है. ठीक है. इसलिए जरूरी है कि हम ये करते रहें, क्योंकि शैतान हर टाइम अटैक कर रहा है, इसलिए हमें भी हर टाइम जिक्र करना होगा. ठीक है. अगर हम ऐसा करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, तो शैतान पीछे हट जाएगा. वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर आखिरकार गुनाह कर बैठेगा, और उसका दिल स्याह होने लगेगा. जैसे किसी साफ सफेद कपड़े पर, जो कि बिल्कुल साफ है, एक अगर स्याह धब्बा लगा दिया जाए तो पूरे कपड़े के ऊपर पता चलेगा कि अब ये साफ नहीं है, इस पर एक धब्बा है. फिर एक और धब्बा लगा दिया जाए तो वो ज्यादा हो जाएंगे. इसी तरह बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता वो जो सफेदी है वो स्याह होने लगेगी. बिल्कुल यही कंडीशन हमारे दिल की है या हमारे ईमान की है. जितनी बुराइयां बढ़ती जाएंगी, ईमान को कमजोर कर देंगी. तो गलती हो भी जाए, फौरन तौबा कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए. यही दुरुस्त तरीका है. ठीक है. अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से शिफा अता फरमाए. आमीन. अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर अन्नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के. तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें उससे बचा, उस वसवास खन्नास से जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में. अब आयत नंबर 6 में देखें कि आखिर ये वसवसा डालने वाला कौन है, कौन हो सकता है. मिनल जिन्नति वन्नास. अल्लाहु अकबर. 2 कैटेगरीज हैं यहाँ, कैटेगराइज किया जा रहा है, 2 इकसाम. मिनल जिन्ना, जिन्नों से, मिन से, अल जिन्ना, जिन्नों. ठीक है. तो जिन्नात का वजूद तो हम जानते हैं कि ये बिल्कुल हकीकी बात है, कुरान में भी जिक्र है, क्योंकि बहुत सारी और जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, चुड़ैल एंड दिस एंड दैट,
वो असल में कुछ नहीं होती है, वो कही हुई बातें हैं, लेकिन जिन्नात का तो प्रॉपर वजूद है ना, हम जानते हैं। शैतान भी जो है वो फिजिकली जिन ही है, हम सब जानते हैं, ऐसे ही है ना, आग का बना हुआ है। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, इंसानों की तरह उनके भी फैमिली सिस्टम्स हैं, राइट। तो और जो शैतान है वो जिन है, ठीक है। तो जिन्नात भी नेक भी होते हैं और जो है वो शरपसंद भी होते हैं। तो बहरहाल यहाँ जिक्र किया जा रहा है मिनल जिन्ना, जिन्नों में से, वन्नास, और लोगों में से। अब देखिए, चाहे आपको कितना ही इल्म हो, आपके पास जितना भी इस्लाम का इल्म मौजूद है, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, हमने खत्म किया हो कुरान को, हम माशाल्लाह बहुत छोटी एज में मुकम्मल कर लेते हैं, इख्तिताम तक उसको पढ़ लेते हैं, तिलावत करते हैं, फिर भी हमें शैतान से लड़ना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आलिम दीन हो। माशाल्लाह हम तो अभी बहुत सीखने के मरहले में हैं, लेकिन शैतान सब पर हमले करता है। उसने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी हमले किए थे, हम तो किसी हिसाब से उनसे बेहतर नहीं है, तो उसके लिए हम पर हमले करना बहुत आसान है। तो हम शैतान को न तो मार सकते हैं, किसी और कोई दुश्मन हो तो उसके साथ, उससे बचने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। शैतान के साथ ऐसा कुछ तो किया जा नहीं सकता, ना मार सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, ना उसे समझा सकते हैं कि हमें तंग ना करो, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। एक ही इलाज है कि अल्लाह की पनाह मांगी जाए शैतान मरदूद से, ठीक है। और क्या तरीका कार है कि जिक्र अज़कार किए जाए, अल्लाह को याद रखा जाए, जो अमाल अल्लाह ने बताए हैं उनको किया जाए, जो कामिल अज़कार हैं 5 दिन में 5 नमाजों के, उनको फराइज हैं उनको अदा किया जाए, तमाम अज़कार जो हैं उनका एहतमाम करते रहे हम, यही हल है, और तो कोई है नहीं, ठीक है। याद रखिए, हर एक हम में से हर एक के साथ एक जिन शैतान मौजूद है। तो ये तो हकीकी बात है कि जहां जहां हम मौजूद हैं जिन मौजूद है, ये हकीकी बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हूँ, आप हैं, जहां जहां मौजूद है वहां जिन मौजूद है। हर इंसान के साथ एक जिन लगा रहता है उसकी मौत के वक्त तक, और वो इसी कोशिश में रहता है कि मैंने, टारगेट होता है कि मैंने इसको कहाँ लेकर जाना है, जहन्नुम की तरफ लेकर जाना है, भटकाना है इसको ईमान की तरफ से। और याद रखिए कि हम जिन्हें दुश्मन समझते हैं आसपास, असल में सबसे बदतरीन दुश्मन शैतान है, जो किसी भी तरह का कोई मौका जाने नहीं देता, बस देख रहा होता है कि ये इंसान अल्लाह के जिक्र से हटे तो मैं इसको बहकाऊं, ठीक है। सो इस बात का एहसास रखें, जिन की मौजूदगी का एहसास, शैतान जिन की मौजूदगी का एहसास जरूर रखें, हर वक्त हमारे साथ है, चाहे हम इकट्ठे हैं या हम तन्हा हैं, वो मौजूद है, वो अपने अटैक्स, अपने हमले कर रहा है, हमें मुकाबला करना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये तो और भी ज्यादा नाजुक सूरत हाल हो गई है, अन्नास वन्नास, और इंसानों में से। तो यहाँ तो बात इंसानों की भी हो रही है, इंसानों के वसवसों से भी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तू हमें पनाह दे, जिन्नों के वसवसों से भी, जिनमें शैतानी जिन आ जाते हैं, और अन्नास यानी लोगों में से भी। अब ये कौन से लोग हैं जो वसवसे डालते हैं शैतान की तरह? हर वो दोस्त या ग्रुप जहां इस्लाम के खिलाफ बात होती हो, या जो इस्लाम के बारे में लोगों में शक डालने की बातें करते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम तो ये कहता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हो, गुनाहों की तरफ ले जाने का के तरीके अपनाते हो, या ऐसे कुछ काम करते हो कि लोग भी गुनाहों की तरफ लेकर जाएं, समझे वो शैतान के ही ग्रुप से हैं, शैतानों की मजलिस से हैं। उन इंसानों के बारे में ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। मीडिया के थ्रू, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, मैगजीन्स, रिसाले, डाइजेस्ट, हर जगह जहां इंसान अगर इस्लाम के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं तो समझे कि वो सब शैतान की मजलिस से हैं। हमें फिर अपने दिमाग को खुला रखना है और देखना है कि कैसे बचाव किया जाए, कैसे सिस्टम को अच्छाई की तरफ लाया जाए, पॉजिटिवली, अच्छे तरीके से। तो ऐसे इंसानों से भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद सूरत नास में सिखा दिया कि वसवसे से बचो, मेरी पनाह में आओ, इस तरीके से मुझसे दुआ मांगो। खुद सिखा दिया अल्लाह ने अपने नबी को और उनके तवसत से हमें, कि ऐसे जिन्नों से और इंसानों से, दोनों से पनाह मांगो, जो शयातीन है या शैतान के ग्रुप से हैं, उनकी मजलिस से हैं। इवन के हमारे निजाम तालीम में भी हमें इन चीजों को, हम आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करते हैं और करना चाहिए कि अगर कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं, ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम के मुनाफे लेकर जा रही हैं, इस्लाम के अगेंस्ट हैं, तो डेफिनेटली वो भी समझें कि वो कुछ इंसानों ने जो शैतानों की मजलिस से हैं, वही इस काम को लेकर चल रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें ये याद रखना है कि इल्म नाफे क्या है, इल्म नाकिस क्या है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए इस मामले में। इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा अगर हम बात करें,
ٹی وی کی بات کریں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کچھ غلط نہیں سکھایا جا رہا ہوتا، لیکن کبھی کوکنگ شوز اور کبھی فیشن شوز اور کبھی صحت اور تعلیم کے حوالے سے دیے گئے پروگرامز، کبھی صرف کہتے ہیں سیر و تفریح کروائی جا رہی ہے، لیکن ان کے ذریعے سے سم ٹائم ڈائریکٹلی اور سم ٹائم انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ ایسے میسیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ لوگوں میں سے شرم و حیا کے احساس کو ختم کرتے ہیں کہ وہ اپنی بالکل حدود بھول جائیں، لمیٹیشنز بھول جائیں، جو خدا سے ہٹ کر قانون کی بات کرتے ہیں، وہ سارے انسان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اب اس دنیا میں آج کل کے دور میں ماڈرن دور میں شریعت کے اسلام کے مطابق تو ہم نہیں چل سکتے نا، کیسے چل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ جس دنیا میں آپ موجود ہیں اور آپ جو ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں اور دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، آپ خود تو پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی کہیں سے اپنی دنیا لے کر آئے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کی بنی ہوئی دنیا میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وقت کوئی بھی ہو، اللہ کا دین سب کے لیے ہے اور وہ ایگزیکٹلی سوٹیبل ہے، فطری ہے، بالکل این فطری نیچر کے مطابق۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں آج کل کے دور میں تو جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، دشمنوں کے ساتھ جو ہمارے اسلام دشمن ہیں ان کے ساتھ ملے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ان کے ساتھ مل کر اور ان کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، ورنہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اس طرح کے بہانے کرتے نظر آتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو تھوڑی سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خود دیکھنا ہے اور اپنے لیے بھی اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی صحیح رستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، سورۃ الناس کو ہم آج سمجھ چکے ہیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق دونوں کو اگر ہم اکٹھے بات کریں تو کہا جاتا ہے معوذتین۔ یہ لفظ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا، معوذتین کا مطلب ہے سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں جو ڈفرنس ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لیں، بہت غور سے سن لیں، اس میں سے آپ کا کوئز آپ کے ہوم ورک ہو سکتا ہے۔ سورۃ الفلق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے اللہ کی ایک صفت پڑھی تھی، ایٹریبیوٹیو نیم رب، برب الفلق، صبح کا رب، اور 3 طرح کے شر کی بات ہوئی تھی، ایولز، 3 برائیوں کی بات ہوئی تھی۔ کون سی 3 برائیاں تھیں؟ ایک تو اندھیرے کی برائی، ٹھیک ہے، دوسری ہم نے پڑھی تھی جادوگروں کی برائی سوری یعنی گروہوں میں پھونکنے والے یعنی جادوگر، جادو کی برائی۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا حسد کی برائی یا حاسد کی برائی۔ تو 3 برائیاں پڑھی تھی، ایک صفاتی نام، جبکہ سورۃ الناس میں ہم نے 3 صفاتی نام پڑھے ہیں، رب، ملک اور الہ، ٹھیک ہے، اور ایک برائی پڑھی ہے جو کہ ہے وسواس اور خناس کا شر، انسانوں یا جنات کی طرف سے ڈالا گیا وسوسہ، اس کے شر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں ایک شر کی بات ہو رہی ہے اور 3 صفات، یہاں پر ایک صفت کی بات ہو رہی ہے اور 3 شر۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، سورۃ الفلق میں جن ایولز کی یعنی شرور کی یعنی برائیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا نقصان اکثر صرف دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آج کی صورت میں جو بات ہو رہی ہے ان کا نقصان تو دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ جو شر ہم میں ڈالیں گے شیاطین یا انسان، اس سے پھر ہم دنیا میں نہیں، ہم آخرت میں بھی اس کی سزا ہمیں فیس کرنی پڑے گی۔ تو سنت رسول کے ذریعے سے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے انشاءاللہ، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ الحمدللہ سورۃ الناس کا خلاصہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہم سورۃ الناس، سورۃ الفلق، تعوذ اکثر پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب سے پہلے ہم کئی بار ایسے شیاطین کے چنگل میں پھنس گئے ہوں یا انسانوں کے برے چنگل میں۔ ہمیں اب نیکسٹ ٹائم کے لیے پلان بنانا ہے کہ ہمیں پازیٹیولی خود کیسے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ سبق نمبر 13 کا اے پارٹ ہم نے مکمل کر لیا۔ والسلام علیکم۔ بسم اللہ، الحمدللہ سبق 13 بی کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ابھی ہم نے سبق نمبر 13 کے اے پارٹ کو مکمل کیا ہے۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ تو یاد رکھیے اس میں گرامر سیکھنا بھی آسان ہے، اور وہ کیسے آسان ہے اور
آج ہم اس پہ کیا سیکھیں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں. فعل مضارع جس کو ہم نے کل بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا, آج اسی کے کچھ نئے ٹیبلز ہم سیکھیں گے جو ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہیں, اور ان کو سیکھنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے TPI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. جب اس کے بغیر سیکھیں گے تو پھر مشکلات بہت ساری پیش آ سکتی ہیں. لہٰذا اس کے جو رولز ہیں ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. سسٹر عذرا شہاب ہیں, آئی تھنک آپ اپنا مائک آن کر لیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے, ماشاء اللہ. سو ایکچولی اس نمبر سے سسٹر عذرا شہاب اور سسٹر قرۃ العین دونوں موجود ہوتے ہیں, مدر اینڈ ڈاٹر, ماشاء اللہ. تو سسٹر قرۃ العین جزاک اللہ خیرا کثیر. اب ہم آگے چلتے ہیں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کو جو کسی کا نام ہو یا پھر اس کی خوبی یا خامی ہو, کوئی بھی صفت ہو. فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا پتہ چلے, وہ کام جو شاید کل ہوا تھا, شاید آج ہو رہا ہے, شاید کل ہوگا, تو زمانوں کے حساب سے. ٹھیک ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ الفاظ ہیں جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں جملہ بنانے کے لیے, یا پھر ہم اس حساب سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ حرف ہیں. الحمدللہ. فعل ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے. شروع کے اس بات میں ہم نے اسما اور حروف کافی سارے پڑھ لیے. اب ہم افعال پڑھ رہے ہیں. افعال فعل کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فعل پڑھنا جب سے ہم نے شروع کیا تو ہم نے جانا کہ عربی میں اکثر الفاظ صرف 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے کہ یہ چاروں آپ کو نظر آ رہے ہیں, صرف 3 حروف ہیں ان میں. اور فعل کی ٹوٹلی 3 اقسام یہاں بتائی گئی ہیں عربی زبان کے حساب سے. فعل ماضی, پرفیکٹ ٹینس, یعنی ایسا کام جو ہو چکا ہے, ہو گیا. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس, یعنی کام جو ابھی نہیں ہوا یا تو ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا, یعنی حال اور مستقبل دونوں اس میں آ جاتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر وہ ہوتا ہے ایسا فعل, ایسا کام جس میں کچھ کرنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یا تو حکم دیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے, گزارش کی جا رہی ہے, اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں امپیریٹیو ٹینس. ٹھیک ہے. دہرائی کر لیتے ہیں 2 ٹیبلز کی جو کہ ہیں ماڈل ٹیبلز, جن کو ہم نے سب سے پہلے سیکھا ہے. سو سسٹر خدیجہ زہرا آپ اپنا مائک آن کیجئے اور مجھے فعل ماضی کا ٹیبل اس میں سے سنا دیں عربی میں. جی سسٹر خدیجہ زہرا اپنا مائک آن کریں. فعل, فعلو, فعلت, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ماشاءاللہ, بہترین, جزاک اللہ خیرا کثیر. سسٹر اشال باجوہ آپ اپنا مائک آن کر کے مجھے فعل مضارع کا ٹیبل سنا دیجئے. فعل مضارع عربی میں. جی يفعلو, يفعلون, يفعلو, يفعلون, تفعلو, تفعلو, تفعلون, نفعلو. ماشاءاللہ, بہت بہترین کوشش. تو ہم نے دیکھا یہاں جیسے کہ لائٹ بلو کلر میں دکھایا جا رہا ہے کہ فعل ماضی کے ٹیبل میں آخر میں تبدیلی واقع ہوئی, جس کو ہم نے یاد رکھا ایروپلین کی دم سے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ مثال پڑھی تھی. اور فعل مضارع کے شروع میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے, جس کو ہم نے ایروپلین کے سر سے یاد رکھا, اس کے ہیڈ سے, کیونکہ اس کے شروع میں تبدیلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, ان کے ذریعے سے سیکھنا انتہائی آسان ہے. کل ہم نے جو ٹیبل سیکھے تھے, I believe جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پہلا سیٹ تھا, فرسٹ سیٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے I think فعل, جعل کے ٹیبل سیکھے تھے, فتح کا ٹیبل سیکھا تھا. ان سے ہم نے مضارع بنایا تھا, یعنی یفعلو. ٹھیک ہے. اور یجعلو اور یفتحو. آج ہم سیکنڈ سیٹ سیکھ رہے ہیں, وہ فرسٹ سیٹ تھا. سیکنڈ سیٹ میں کتنے ٹیبل ہمیں دیے گئے ہیں؟ 4. ان کو دھیان سے دیکھیں. نصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, ذکرہ اس نے یاد کیا, عبادہ اس نے عبادت کی. بہت دھیان سے سنیے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو بہت اہم بتا رہی ہوں آج, آئی تھنک میں فرسٹ ٹائم آپ کو سمجھا رہی ہوں اور آگے ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے. یہ 4 چیزیں یہاں دکھائی جا رہی ہیں, ان کو ذرا دھیان سے دیکھیں. آج میں آپ کو فعل کے 4 اہم نمونے, یعنی ماڈلز, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مثالیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کے پیٹرنز, یا پیٹرن از دا رائٹ ورڈ. پیٹرن یعنی نمونے ہم نے یاد رکھنے ہیں, اور ان نمونوں پر پھر مزید ٹیبلز بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے. یہ 4 جو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گی, اگر ہم ان کو سمجھتے ہیں
ठीक है, सो कौन कौन से है? पहला जो है वो पहले हिस्से में लिखा आपको नजर आ रहा है, फा, इसका शॉर्ट नेम है। लफ्ज क्या है ये? फतहा, फेल मादी, यानी फेल मादी क्या है? फतहा, उसने खोला, हम ये पढ़ चुके हैं। और इसका मुदारे था यफ्तहु। अब ध्यान से देखें, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, ठीक है। और उसके बाद एंड में हमें नजर आ रहा है सीन, शॉर्ट नेम है। असल जो लफ्ज है वो है समिआ, ये फेल मादी है। समिआ यस्माउ, समिआ यस्माउ, ठीक है। तो देखें यहाँ तब्दीली कहाँ नजर आ रही है? ये आपको रेड कलर से पॉइंट आउट की हुई नजर आ रही है, हाईलाइट कर दी उन्होंने। यहाँ पर तीनों पर जबर है, लेकिन आखिरी में लफ्ज में आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट के नीचे, दरमियान वाले के नीचे जेर आ गई। तो इस तब्दीली को याद रखना है, इन दोनों में तब्दीली कहाँ है। देखिए यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं है, ये बिल्कुल सेम है जी। तो हम आगे चलते हैं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए और मैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इसको जी। तो हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया नून यानी नसरा। देखिए फतहा नसरा तो एक जैसे हैं। अगर हम मादी की बात करें, ये भी मादी है, ये भी मादी है। फतहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, समिआ उसने सुना, ठीक है। लेकिन इनमें एक फर्क आ गया, फतहा नसरा एक जैसे, समिआ में फर्क आ गया क्योंकि यहाँ पर दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर आ गई। अगर हम मुदारे की बात करें तो मुदारे में यफ्ताहु यंसुरु, यहाँ पर यहाँ तब्दीली आ गई। देखें यफ्ताहु, इसी तरह आखिर में है यस्माउ, तो एराब एक जैसे हैं। जबकि नून वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो यहाँ पेश आ गया सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर, ठीक है, आखिर से पहले वाले के ऊपर। तो ये फर्क हमें याद रखना है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। इसी टेबल को जिसमें हमने अभी फर्क जाना है, इस टेबल को आज हम समझेंगे और इसी के 3 फ्रंट टेबल समझेंगे। नसौरा का टेबल सामने है, ये मैं आपको बता देती हूँ क्या है, हमने वैसे पढ़ा हुआ है इसको। नसौरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, ठीक है। ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब हमने उसी का मुदारे बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक, क्योंकि ये सेकंड सेट है तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। फ़अला वाले में सेकंड लास्ट पर जबर था, यफ़अलु, यजअलु, यफ्तहु हम पढ़ चुके हैं। आज फर्क आ गया, यंसुरु बन गया, सेकंड लास्ट पर पेश आ गया। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो नसरा फेल मादी का टेबल ये है जो हमें डिम नजर आ रहा है, ब्लर। और उसके बाद मुदारे का टेबल सामने है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टर महक फातिमा अपना माइक जल्दी से ऑन कर लें जी, तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करें। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और याद रखिए कि मुजारे के जो इशारे हैं वो मादी की तरह यहाँ नहीं होते, इक्वल टू चेस्ट नहीं होते, वो इक्वल टू आई लेवल होते हैं, आंखों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो मुजारे के इशारे करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है। बोलचाल के लिए अभी मेरे पास जो लोग मौजूद हैं, सिस्टर राबिया कमल आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। जी, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल यंसुरु क्या वो मदद करता है? नअम यंसुरु जी हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरुना क्या वो सब मदद करते हैं? नअम यंसुरुना जी हाँ वो सब मदद करते हैं। जी सिस्टर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर सानिया सईद आप अपना माइक ऑन करें। सिस्टर सानिया सईद जी। सिस्टर सानिया अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल तंसुरु क्या आप मदद करते हैं, तो क्या जवाब होगा? नाम अंसुरु जी हाँ मैं मदद करता हूँ। जी हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरुना क्या आप सब मदद करते हैं? नाम नंसरुना जी हाँ हम सब मदद करते हैं। बिल्कुल आपने उर्दू में ठीक कहा, लेकिन अरबी में दोबारा पढ़िए। हल तंसुरुना, हल तंसुरुना नाम नंसुरु जी हाँ नाम हम सब नंसुरु, मदद। यस जी हाँ। पहले ये हुआ कि आपने आखिर में भी नून पढ़ लिया, नंसुरु ना नहीं है, इसको याद रखिए। शुरू में नून है, आखिर में नून की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ये लफ्ज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम इसको हल्का सा दोहरा लेते हैं। ज़ैद एक इस्म है, इस्म लफ्ज। कब पता चलेगा कि वो अपनी असली हालत में है? जब उसके आखिर में दो पेश होंगे। लेकिन अगर आखिर में दो जबर होंगे तो मतलब वो अपनी असली हालत में नहीं है, बल्कि बदली हुई हालत में है। असली हालत का मतलब ये है, अगर आखिर में दो पेश है तो ये जो इस्म है, लफ्ज है, ये जुमले में काम करने वाले का है।
کرنے, یہ کام کرنے والا اسم ہے جملے میں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آخر میں دو زبر ہیں یعنی اسم کی بدلی ہوئی شکل ہے, تو سمجھیں کہ اس پر اثر پڑ رہا ہے, کام سے اثر پڑ رہا ہے, لیکن وہ کام کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے زیدن سبجیکٹ ہے یعنی فاعل, اور زیدن سمجھے کہ آبجیکٹ ہے یعنی کہ مفعول, اپنی نوعیت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اوکے, یہ اردو اور انگلش کے حساب سے میں نے آپ کو ان کے نیمز بھی بتا دیے. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. حل ینصر زیدہ, کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی. دیکھیں کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کیا زید اس کی مدد کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. زید یہاں مدد نہیں کر رہا, ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ زید کے آخر میں دو زبر ہیں. اگر زید کے آخر میں دو پیش ہوتے تو پھر ہم کہتے کیا زید اس کی مدد کرتا ہے, پھر زید کام کرنے والا ہوتا. لیکن کیونکہ زید اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے, اس کے آخر میں دو زبر ہیں, لہٰذا زید مدد نہیں کر رہا بلکہ زید کی مدد ہو رہی ہے. سسٹر نور الہدا, اپنا مائک آپ اگر آن کر سکیں. جی سسٹر نور الہدا, سسٹر نور آپ مجھے سن رہی ہیں؟ چلے ہم سسٹر ہانیہ احسن سے پوچھ لیتے ہیں. سسٹر ہانیہ احسن, اپنا مائک آن کیجیے پلیز. جی, آپ سے میں سوال کرتی ہوں, حل ینصر زیدہ, کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے؟ نعم ینصر زیدہ, جی ہاں وہ زید کی مدد کرتا ہے. حل ینصرون زیدہ, کیا وہ سب زید کی مدد کرتے ہیں؟ نعم ینصرون زیدہ, جی ہاں وہ سب زید کی مدد کرتے ہیں. حل تنصر زیدہ, کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ نعم انصر زیدہ, جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں. حل تنصرون زیدہ, کیا آپ سب زید کی مدد کرتے ہیں؟ نعم ننصر زیدہ, جی ہاں ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا کثیر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. جی, تو ہم نے دیکھا کہ ہم اب آج کے سبق میں جتنے بھی ٹیبل پڑھیں گے وہ اسی پیٹرن پر آئیں گے. اس کو دھیان سے دیکھیں کیونکہ وہ نصرہ کے فرینڈز ہیں. یہ جو چار ٹیبل ہم پڑھیں گے ان کے ڈفرنٹ فرینڈز ہیں. فتح کے فرینڈز ہم نے پڑھے, جعل فتح, فتح فعل, ٹھیک ہے. نصرہ کے فرینڈز ہیں وہ جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ نصرہ کے فرینڈز ہیں, اس میں فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر پیش آئے گا. یاد رکھیے, جیسے یہاں ینصر, تو ان کی آوازیں بھی ایسی ہوں گی. اس بات کو یاد رکھیں اور ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں خلق, کیونکہ نصرہ کا فرینڈ ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, یہ اسی کے پیٹرن پر ہے, رائٹ. تو ہم نے پڑھا تھا خلق, اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. یہ اس کے معنی تھے. اب ہم نے اس کو جب مضارع میں تبدیل کیا تو آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ لاسٹ پر یخلقو نہیں پڑھیں گے, یخلقو پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نصرہ کا فرینڈ ہے اور اس میں یہ رول ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پر پیش آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو پڑھنے کے لیے سسٹر رشدہ خان, آپ اگر اپنا مائک آن کر لیں ابھی اور ترجمے کے ساتھ اس کی پریکٹس کروائیں, اور آپ کے اشارے آنکھوں کے برابر ہونے چاہیے. جی رشدہ. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ہم سب پیدا کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہترین. آپ نے ترجمہ اس کا صحیح پڑھا. ہم سب جانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے, پیدا کرنے والا تو وہی ہے, لیکن بہرحال یہ عربی کا ایک لفظ ہے, تو ترجمے کے لیے ہم اس طرح کے تمام الفاظ پڑھتے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. جی, تو کیونکہ در حقیقت ٹیبل میں پڑھنے کی ضرورت تھی تو ہم نے پڑھ لیا, آپ پیدا کرتے ہیں, میں پیدا کرتا ہوں, بٹ در حقیقت تو تخلیق کرنے والا رب ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب جو بول چال کے جملے ہوں گے اس میں ہم انکار میں جواب دیں گے, نہیں میں جواب دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ خالق صرف اللہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر ماہین نبیل موجود ہیں. سسٹر ماہین اپنا مائک آن کیجیے پہلے دو سوالات کے جوابات کے لیے. جی سسٹر ماہین, حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو نہیں وہ پیدا نہیں کرتا. حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا یخلقون نہیں وہ سب پیدا نہیں کرتے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. سسٹر سعدیہ کمل, آپ اگر اپنا مائک آن کر سکیں. سسٹر سعدیہ کمل, جی اگلے دو سوال آپ سے کرتی ہوں میں. حل تخلقو, اشارہ یہاں ہوگا, حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں؟ لا اخلقو نہیں میں پیدا نہیں کرتا. حل تخلقون کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا نخلقو نہیں ہم سب پیدا نہیں کرتے. بہترین, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ جو جملے ہم نے پڑھے انہی کے ساتھ ہم ایک لفظ ملائیں گے, شیء.
یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. شیء کا مطلب ہے چیز, اور جو شیء ان بھی ہو سکتا ہے, شیء ان بھی ہو سکتا ہے. اگر تو وہ ہوگا شیء ان یعنی آخر میں دو پیش ہوا تو ہم سمجھ لیں گے یہ اصلی حالت میں ہے, جملے میں یہ کام کرنے والا ہے. لیکن اگر اس کے آخر میں دو زبر ہوئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم کی بدلی ہوئی حالت ہے اور یہ جملے میں کام نہیں کر رہا بلکہ کام کرنے سے اس پہ اثر پڑ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں ہے یہ. یس, تو یہ کون سی حالت ہے؟ شیء ان اسم کی اصلی حالت ہے یا بدلی ہوئی حالت ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اب آپ نے پہلے سے ہینڈ ریز کیے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون بتانا چاہ رہا ہے؟ جو بتانا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز رکھیں, باقی ہینڈ ریز نہ کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. سسٹر نور الہدا, آپ کیا مائک آن ابھی کر سکتی ہیں اپنا؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام, جی بتائیے. یہ بدلی ہوئی حالت ہے اسم کی. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ لاسٹ میں دو زبر ہیں, جس کے لاسٹ میں تنوین ہوتی ہے وہ اصلی حالت ہوتی ہے. بالکل, اس کے آخر میں دو زبر ہے تو ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اسم ہے لیکن اس جملے میں یہ کام کرنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کام کرنے والا, اس کو نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ کام سے اس پہ فرق پڑ رہا ہے. تو اس کا جملہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس جملے کا ترجمہ ہوگا کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے. تو یہ سوالات جوابات کے لیے سسٹر کس کو ہم موقع دیتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ موجود ہیں. سسٹر خدیجہ زہرا, آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. جی سسٹر خدیجہ, اگر آپ سے سوال کیا جائے هل يخلق شيئا, کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے, جواب دیجیے. سسٹر خدیجہ اپنا مائک آن کریں آپ. جی, هل يخلق شيئا, کیا وہ کچھ پیدا کرتا ہے؟ لا يخلق شيئا, نہیں وہ کچھ نہیں پیدا کرتا. هل يخلقون شيئا, کیا وہ سب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا يخلقون شيئا, نہیں وہ سب کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. هل تخلق شيئا, کیا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ چلیں دوسری سسٹر سے پوچھ لیتے ہیں, نو ایشوز. سسٹر رابعہ کمل, آپ بتا دیجیے. هل تخلق شيئا, کیا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا اخلق شیئا, نہیں ہم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. نہیں میں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. هل تخلقون شيئا, کیا آپ سب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا نخلق شیئا, نہیں ہم سب کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. بہترین, ماشاءاللہ, بہترین کوشش. من یخلق, کیا مطلب ہے اس کا, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں گے. سسٹر انیلا بی بی نے ہینڈ ریز کیا. جی سسٹر بتائیے. سسٹر انیلا, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ سسٹر انیلا بی بی, آپ نے ہینڈ ریز کیا ماشاءاللہ ابھی آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آئی تھنک مائک آن نہیں ہو رہا ہے. جی, اب آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں, پلیز ایک بار ٹرائی کیجیے. کون پیدا کرتا ہے؟ اوکے, تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ یخلق, اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے, یا کہہ سکتے ہیں کون اسے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ اسے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اوکے جی, ذکرہ کا ٹیبل ہمارے سامنے ہے اور یہ بالکل نصرہ کا فرنٹ ٹیبل ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا خلا کا. ٹھیک ہے, اسی طرح ذکرہ اس کا فرنٹ ٹیبل ہے. اس میں بھی آخری سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر پیش آئے گا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم نے پڑھا نصرہ سے ینصرو پڑھا, خلقہ سے یخلقو پڑھا, اسی طرح ذکرہ سے یذکرو ہوگا, سیکنڈ لاسٹ حرف پر پیش ہوگا. یذکرو, یذکرونا. اس کی پریکٹس کے لیے سسٹر ماہین نبیل اپنا مائک آن کر لیں جلدی سے. ویسے تو ہوم ورک ہے, ہم اس کی جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے, یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں, تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں, تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں, نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بہترین. اسی طرح یعبدو, اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں. سسٹر سعدیہ کمل سے سن لیتے ہیں. جی سسٹر سعدیہ کمل. یعبدو
وہ عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین. تو ہم نے ان کو اسی پیٹرن پر ان سب کو پریکٹس کرنا ہے. یہ سب نصارہ کے فرنٹ ٹیبل سے. نقطۂ تعلیم کی بات کرتے ہیں جس میں 6 چھٹے ہوم ورک کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے ساتھی سے، جو آپ کا ساتھی ہے قرآن سیکھنے کی باتیں اس سے کریں، اس سے بھی سیکھنے کا عمل بہترین ہوتا ہے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر. کئی چیزیں تو کام کی ہوتی، کئی کام کی نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، بزنس پر، ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی باتیں ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ویسے تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چھٹا ہوم ورک اس سے ریلیونٹ ہے. کلی عبادتوں کا ذکر ہم نے کیا تھا تشہد میں، التحیات، وہ تمامی باتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں بول کر. تو زبان کو بھی نیک کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اپنے دوستوں سے ایک عہد کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر جب آپ ملیں، دنیا کی اور 100 باتیں ہوتی ہیں، تو کم سے کم آپ تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. آپ قرآن کی بات کریں گے. روزانہ کم سے کم 3 الفاظ سیکھ لیں گے. کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ، چند لمحے، یا ایک آیت پر بات کریں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے جو ہے نا کچھ کریٹو پلانس ہم بنا سکتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. ہم بہترین گروپ میں شمار ہوگا لوگوں کا، جو ہے جس کے بارے میں حدیث میں یہ وعدہ کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ پریکٹس ہمیں ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 13 بھی مکمل کر لیا. سبق نمبر 14 سے لے کر 20 تک، 14 سے 20 تک صرف باقی ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد ہم مکمل کر لیں گے. سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم ٹوٹل 156 لفظ سیکھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن کے ہم 32,111 لفظ سیکھ چکے ہیں. 32,111 ورڈز. سبحان اللہ. 78,000 میں سے اتنے ورڈز ہم نے سیکھ لیے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس بیٹری کو، اور صرف اتنے سے باقی ہیں جو ہم بہت جلد سیکھ لیں گے. ہوم ورکس کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے. یہ سارے ہوم ورکس اپنے اپنے وقت پر کرتے رہیے اور ٹیچر بنیے. سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین.